प्रथमाध्याय के तृतीय पाद अंतर्गत चौथा इक्षति कर्माधिकरण, चौथा इक्षति कर्माधिकरण है, उसे कल हमने संपन्न किया था। आज जो पांचवा अधिकरण दहराधिकरण है वो प्रारंभ हो रहा है। श्री पुरुषोत्तम जी का विवेचन यदि हम देखें तो ततः पंचमे अष्टसूत्रे दहराधिकरणे, अब ये जो पांचवा 8 सूत्रों का दहराधिकरण है उसमें अथ यद इदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म इत्यादि छांदोग्यस्थम वाक्यम विषयत्वेन उपन्यस्य, छांदोग्य उपनिषद का जो वचन है उसे विषय के रूप में प्रारंभ करते हुए तत्र दहर शब्दवाच्य आकाशः परमात्मैव न जीव इति निर्णीयते। तो इस पूरे अधिकरण के द्वारा यहाँ जो दहर शब्द से वाच्य जो आकाश है वो परमात्मा ही है, जीव नहीं है, ऐसा निर्णय इस अधिकरण के द्वारा देना चाह रहे हैं। तत्र प्रथम सूत्रे उक्त छांदोग्य वाक्ये वक्ष्यमाणेभ्यो हेतुभ्यो दहरः परमात्मैव इति उक्तम। अब यहाँ जो पहला सूत्र है उसमें छांदोग्य श्रुति का जो के वाक्य में जिसे कहा गया है उसके हेतुभूत जो दहर है वो परमात्मा ही है, ऐसा प्रथम सूत्र में कहा जाएगा। दहर उत्तरेभ्यः, इस ब्रह्मपुर में दहर पुंडरीक वेश्म है, इस दहर के अंतस्थ आकाश में जो है वह अन्वेष्टव्य है, उसी की जिज्ञासा करनी चाहिए इत्यादि श्रुति है। तो विषय वाक्य यहाँ बता रहे हैं कि ये जो ब्रह्मपुर है उसमें जो दहर पदवाच्य जो तत्व है वो पुंडरीक है और इस दहर के अंदर रहने वाला जो आकाश है उसी की जिज्ञासा करनी चाहिए, उसे ही ढूंढना चाहिए इत्यादि श्रुति है। इस पर संशय होता है कि इसमें जीव को अन्वेष्टव्य कहा गया है या ब्रह्म को। अब यहाँ अन्वेष्टव्य अर्थात ढूंढने लायक कोई तत्व विशेष, तो जो कुछ भी यहाँ अन्वेष्टव्य है वो अन्वेष्टव्य परमात्मा है या ब्रह्म को जीव को अन्वेष्टव्य बताया गया है, ये यहाँ संशय का स्वरूप बन रहा है। जीव और ब्रह्मवाद का निर्णय करना है, श्रुतियों के अर्थ से इस समस्या का हल करना चाहिए। तो इसे यहाँ बता रहे हैं कि हमें यहाँ ब्रह्म का निरूपण है या जीव का निरूपण है, इस विषय में एक निर्णय लेना है। तो ये जो निर्णय है वो भी हमें शास्त्र के वचनों के आधार पर ही लेना पड़ेगा। हमारे स्वतंत्र बुद्धि को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ इसका निर्णय नहीं कर सकते। इस वाक्य में परमार्थ रूप से जीव ही ब्रह्म है, शास्त्र का ध्येय भी यही है, इस अधिकरण का विचार व्यर्थ ही है। तो पूर्व पक्ष यहाँ अपना पक्ष रख रहा है कि इस अधिकरण में इस विषय का इतना विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ उसका कारण बता रहे हैं कि यहाँ परमार्थ रूप से अर्थात तत्व रूप से जो जीवात्मा है उसे ही ब्रह्म बताया जा रहा था। जीव और ब्रह्म ये दोनों एक ही है और शास्त्र का भी तात्पर्य यही है कि जीव और ब्रह्म के ऐक्य का निरूपण किया जाए, इसलिए इस अधिकरण में इस विषय का विशेष विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह वाक्य भी श्रुति के नियमानुसार हल किया जा सकता है, मनमानी नहीं। अब पूर्व पक्ष ही इस बात को कह रहा है कि महाप्रभु जी इस बात को कह रहे हैं उत्तर पक्ष में कि यहाँ भी ये जीव ही ब्रह्म है या जीव या ब्रह्म भिन्न है, या यहाँ ब्रह्म का निरूपण है या जीव का निरूपण है, इस विषय में हम अपनी इच्छा अनुसार निर्णय नहीं ले सकते, पर शास्त्र जिस प्रकार से निर्णय देगा तदनुसार हमें लेना चाहिए। इस वाक्य में समस्त प्रकरणों के सांकर्य का निराकरण हो जाता है। तो जितने भी प्रकरण हैं श्रुति में जिस
प्रकरण के अंतर्गत ये श्रुति वचन आ रहा है, वहां जितने भी संशय उपस्थित होते हों कि वहां प्रकरण का विवेच्य तत्व कौन है, उन सभी का वहां निराकरण हो जाता है। अब विचार होता है कि इसका प्रतिपाद्य कौन है। विचारने पर तो दहर आकाश जीव ही समझ में आता है, क्योंकि ठीक इसी प्रकार के अन्य दूसरे प्रजापति प्रकरण में जीव को ही अमृत और अभय रूप कहा गया है। तो पूर्व पक्षी जो है वो अपने पक्ष को स्पष्ट कर रहा है कि यदि इस विषय वाक्य पर हम विचार करते हैं तो दहर अर्थात जो आकाश तत्व है वो जीव का ही निरूपण है, ऐसा समझ में आता है। क्योंकि एक अन्य प्रकरण में भी जहां इस प्रकार से जीव का निरूपण किया गया है, वहां जीव को ही अमृत और उभय रूप भी बताया है। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए यह प्रकरण प्रतीत होता है, इसलिए जीव ही उक्त प्रकार की विशेषताओं वाला हो सकता है। तो जो प्रजापति का जो पूर्व प्रकरण है वहां जो निरूपण हुआ है उसी को एक्सटेंड करते हुए यहाँ यह दहर का प्रकरण भी आ रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि जो भी वहां आकाश के गुण बताए गए हैं, आकाश के धर्म बताए गए, वो सभी धर्म जीव के ही धर्म हैं, ऐसा ही श्रुति का तात्पर्य है। अर्थ के अनुरूप भी व्याख्या करने पर यही मत स्थिर होता है, और जो विषय वाक्य है उसके अर्थ पर यदि हम विचार करते हैं तब भी यही समझ में आता है कि जैसे कि यह जीव ब्रह्म है, यह आत्मा ब्रह्म है इत्यादि मैत्रेयी ब्राह्मण भी इसी के अनुरूप माना जाएगा। और अन्य जो श्रुति वचन है वहां भी यदि हम देखें तो उन वचनों में भी ऐसा ही बोला गया है कि इस आत्मा को ही हमें ब्रह्मात्मक जाननी चाहिए, या आत्मा को जो है वो हमें उत्तम और शुद्ध जाननी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो उसी से ये बात समझ में आती है कि जो जीवात्मा है वो और ब्रह्म इन दोनों की एकता है। उसका पूर्ण शरीर है, उसका हृदय ही सूक्ष्म कमल है, उसके अंदर स्थित सूक्ष्म जीव ही आकाश है। उस जगह उसी की स्थिति होने से उसी का उल्लेख किया गया है। कमल में स्थित उस जीव के अन्वेषण की बात कहकर उसकी महिमा दिखाई गई है, वासना रूप से सब कुछ वहीं स्थित है। तो पूर्व पक्षी ये बात कह रहा है कि इसलिए पुर मतलब जिस घर के अंदर आत्मा रहती है वो घर शरीर है, और जो हृदय है वो आसन है जिसके ऊपर आत्मा को रखा जाता है। और उसके अंदर जैसे कमल के अंदर का जो वो पीला अंश होता है वो जैसे उसकी पत्तियों के अंदर छुपा होता है, उसे वो अधिष्ठान प्रदान करता है, उसी प्रकार से कमल रूपी हृदय के आसन के ऊपर जीवात्मा की स्थिति होती है। और जीव ही आकाश है, अर्थात वो स्पेस है, उस जगह जीवात्मा की ही स्थिति है, इसीलिए उसी का उल्लेख वहां किया गया है। और जैसे कमल के अंदर रहे हुए तत्व को हम देखते हैं, ढूंढते हैं, उसी प्रकार हमें अपने हृदय कमल में छुपी हुई जीवात्म तत्व को ढूंढना है, उसी का हमें अन्वेषण करना है। और वासना रूप से भी सब कुछ वहीं स्थित है, अर्थात हमें जिस तत्व की वासना होती है, जिसके प्रति हम अहंता का भाव रखते हैं कि ये मैं हूं, उस प्रकार की वासना का जो भाव है वो भी हमें आत्मा के प्रति ही होता है। इसलिए ये बात स्पष्ट होती है कि यहाँ जो निरूपण है वो हमें जीव का निरूपण समझना चाहिए। कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ मास्टर जी। हाँ जय दंडोत प्रणाम। जय, इसमें सूक्ष्म जीव ही आकाश है। आकाश तो एक खाली स्थान को माना जाता है, और जीव जो है खाली नहीं है, उसकी संज्ञा है, माने वो एक वस्तु है, मान लो ऐसे मानने पर। और आकाश है तो आकाश की जीव से संगति ये समझ नहीं आई जाएगी। आकाश जैसे शुद्ध होता है, व्यापक होता है, हर किसी का वो अधिष्ठान बनता है, हर किसी को वो आधार प्रदान करता है, आकाश के कारण ही प्रत्येक पदार्थ की स्थिति होती है। इन सभी गुण साम्य को देखते हुए उसकी आकाश संज्ञा दी गई है, जैसे ब्रह्म को आकाश संज्ञा दी गई है।
हाँ जी, अब क्लियर होगा। हाँ हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, धन्यवाद प्रणाम। राजा ये लास्ट सेंटेंस है ना, वासना रूप से सब कुछ वहीं स्थित है, तो ये जीव की वास्तव, ये थोड़ा सेंटेंस नहीं समझ आया। नहीं, वासना रूप से के मतलब कि हमारी वासना को जो अधिष्ठान प्राप्त होता है वो आत्मा का ही अधिष्ठान प्राप्त होता है, क्योंकि उसी से हमारी स्थिति होती है, उसी से हमारी अहंता होती है। तो अहंता जहाँ निष्ठ है, उस संबंध से ही हमें हर वस्तु के प्रति किसी प्रकार के अपनत्व का या किसी प्रकार के संबंध का ज्ञान होता है, इसलिए कहा गया है। मतलब जो अविद्या हम जो पंचपर्वा कहते हैं वो समझ सकते हैं ऐसे? हाँ कह सकते हैं, पर वो वासना आत्मनिष्ठ होती है, कहने का मतलब ये, हमारे अंदर यदि आत्मा है तो हमें किसी से कुछ होने की या किसी प्रकार के संबंध के कारण कोई प्रकार की वासना प्रकट होती है। यदि वो नहीं है तो फिर वासना का कोई अधिष्ठान ही नहीं रह जाता। हाँ हाँ राजा, क्लियर हुआ, प्रणाम राजा। हाँ तो राजा ये तो अपना पक्ष भी ऐसा ही होगा ना, कि अगर अंदर आत्मा है या जीवात्मा है तभी वो शरीर से सब चलेगा। हाँ, उस बारे में कोई मतभेद नहीं है। हाँ 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 राजा, प्रणाम। हाँ स्वातिबेन। धन्यवाद प्रणाम राजा। राजा यहाँ संशय में ही ऐसे कर रहे हैं कि सेकंड वाक्य ही कि इस वाक्य में परमार्थ रूप से जीव ही ब्रह्म है, शास्त्र का देह भी यही है, इस अधिकरण का विचार व्यर्थ ही है। तो ये संशय है कि महाप्रभु जी कह रहे हैं, पूर्व पक्षी कह रहा है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं। ओके। हाँ, कि यहाँ इस विषय में कोई विचार करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तत्व जो है वो जीव ही है, ऐसा सिद्ध ही है। नहीं, लेकिन ये जीव ही ब्रह्म है ऐसे कहा है, तो जीव कह के ब्रह्म को भी वो ही कह रहे हैं ना, ऐसे लग वाली वो। नहीं कह रहे ना, जीव शब्दवाची सगुण ब्रह्म का प्रतिबिंब होता है, ब्रह्म शब्दवाची निर्गुण ब्रह्म होता है। ओके 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 जी जी, क्लियर। हाँ बोलो अलका बहन। हाँ राजा, धन्यवाद प्रणाम। इसमें जो लिखा है यह जीव ब्रह्म है, यह आत्मा ब्रह्म है इत्यादि मैत्रेयी ब्राह्मण भी इसी के अनुरूप माना जाएगा। ये मैत्रेयी ब्राह्मण ऐसा समझ में नहीं आया। धन्यवाद। श्रुति का एक पार्ट है, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं ना, वो ब्राह्मण ग्रंथ का एक नाम है। जी जी राजा। हाँ कहिए। ये पंक्ति समझ नहीं आ रही कि इस वाक्य से समस्त प्रकरणों के सांकर्य का निराकरण हो जाता है। इसका मतलब कि जो छांदोग्य श्रुति में ये विषय आ रहा है, उस विषय में जितने भी संशय हों कि कहाँ जीव का निरूपण हो रहा है, कहाँ ब्रह्म का निरूपण हो रहा है, तो उस विषय में जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स है वो उनका निराकरण हो जाता है। नहीं मतलब सारे डाउट का निराकरण जो ठीक है, विषय संबंधी ही, अर्थात जीव निरूपक है या ब्रह्म निरूपक है, तद विषयक सब संशय निवृत्त हो जाते हैं। बंद नहीं करता। तो वो मतलब होंगे, तो जैसे इसकी छोटी पंक्ति ना, ये श्रुति के नियमानुसार ही हल किया जा सकता है, तो वो मतलब उसके अर्थ को विचारने से ही हल होंगे, ऐसा समझ।
आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। अनम्यूट करके आप दोबारा बोलेंगे? दूसरा प्रश्न मुझे समझ नहीं आया। मतलब मैं ये पूछ रहा था कि जैसे इसके पहले वाक्य है ना कि माने पूर्व पक्ष ने कहा कि अधिकरण का विचार व्यर्थ है क्योंकि यहाँ इस वाक्य में परमार्थ रूप से जीव ही ब्रह्म है। तो उत्तर पक्ष में बताया कि ये वाक्य भी श्रुति के नियमानुसार ये हल किया जा सकता है। तो माने जीव है या ब्रह्म है, इसका हम विचार श्रुति के नियम से ही देखेंगे। तो वो नियम कौन सा है? मतलब यहाँ पे नियम की बात नहीं है। नियम सिर्फ ये है कि आप किस वाक्य का क्या अर्थ लेंगे या किस शब्द का आप क्या अर्थ लेंगे, इस विषय में शास्त्र की जो मर्यादा है उस मर्यादा के अनुरूप इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। हमें दहर शब्द का मतलब जीव समझ में आ गया या उसके गुणों का साम्य हमें जीव से समझ में आ गया, इसलिए यहाँ जीव निरूपक है, ऐसा हम नहीं कर सकते। जी जी जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे जो फिर प्रमाण उत्पत्ति दी गई है, माने जैसे मैत्रेय ब्राह्मण की दी है, तो वो इसीलिए दी है कि जैसे वहां उपनिषद में अर्थ लिया गया है ऐसे अर्थ हम यहाँ लेंगे मतलब। हाँ, इसलिए पूर्व पक्षी अपने मत को सिद्ध करने के लिए उन श्रुति वचनों के आधार पर अपना मत रख रहा है। तो जी जी, ये भी पूर्व पक्षी है क्या कि जैसे पुरुष शरीर और हृदय सूक्ष्म कमल है और सूक्ष्म जीवी आकाश है? हाँ, वो पूर्व पक्षी ही कर कह रहा है ना अपनी बात। अच्छा अच्छा, जी जी, प्रणाम। ठीक है। यदि उक्त प्रकार से इस प्रकरण को नहीं मानेंगे तो दोनों ही प्रकरण में कही गई एक ही बात में विरुद्धता होगी। तो अब यहाँ पूर्व पक्षी अपना मत रख रहा है कि अगर हम यहाँ जीवात्मा अर्थ नहीं लेते हैं तो जो दो प्रकरण, ये प्रस्तुत प्रकरण जहां से वाक्य आ रहा है और इसके पूर्व का जो प्रकरण है, वहां उन दोनों ही प्रकरण के अर्थों में विसंगति हो जाएगी। तम चेत ब्रूयुः इत्यादि वाक्यांश से महाभूतों की नित्यता का प्रतिपादन करके एष आत्मा इत्यादि से उसी के ब्रह्मत्व का प्रतिपादन किया गया है। तो जो पूर्व पक्षी है वो उस विषय वाक्य की प्लेसमेंट को बता रहा है कि तम चेत ब्रूयुः इस वाक्य के अंश से जो पंचमहाभूत हैं उनकी नित्यता को बताते हुए एष आत्मा, ये आत्मा है ऐसा कहते हुए उस तत्व के ब्रह्मत्व का निरूपण किया गया है। यह इत्यादि से उसकी ज्ञान की प्रशंसा की गई है और फिर जब हमें ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उस ज्ञान की फिर आगे प्रशंसा है तथा स्वात्मक ज्ञानी की काम सिद्धि बताई गई है। और जिसने अपनी आत्मा का ब्रह्मत्वेन ज्ञान प्राप्त किया है उस आत्मज्ञानी की वहां जो भी इच्छा है वो इच्छा पूरी होगी ऐसा कहते हुए उसके फल की वहां प्रशंसा की गई है। इस प्रसंग में जो भी विरुद्ध विशेषताएं प्रतीत होती हैं वह भी नित्य प्रति आवागमन की जो निद्रावस्था की स्थिति बताई गई है वह जीव की स्वप्न माया मनोरथ के अनुसार है ऐसा मानने पर समाप्त हो जाती है। और जो ये प्रस्तुत प्रसंग है जहाँ दहर तत्व के द्वारा दहर तत्व को आकाश कहते हुए फिर आकाश के द्वारा जीवात्मा के स्वरूप का निरूपण किया जा रहा है, ऐसा जो पूर्व पक्षी कह रहा है, इसमें भी जो भी विरुद्ध विशेषताएं मतलब आत्मा के स्वरूप को लेकर जो भी विरोधी गुणों को बताया गया है उन्हें भी नित्य प्रति आवागमन की जो निद्रावस्था की स्थिति होती है, अर्थात जब हम निद्रा में होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो जीवात्मा है वो अपने इच्छित स्थानों पर ऊर्ध्वगमन करके
फिर जागृत अवस्था में लौटकर आ जाती है। अर्थात भावनात्मक रूप से हम वहां पहुंचते हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं या जिस फल को हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो उस स्थिति को भी हमें जीवात्मा की स्वप्नावस्था या माइक अवस्था या मनोरथ रूपी अवस्था के अनुसार समझने लेना चाहिए। ऐसा बताते हुए वो जो पूरा प्रकरण है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि जीव से अतिरिक्त ब्रह्म कोई दूसरी वस्तु तो है नहीं। तो पूर्व पक्षी अपने मत को स्पष्ट कर रहा है कि जीव और ब्रह्म ये दोनों एक ही होते हैं। इसलिए ऐसे ही लोकाधारत्व की बात भी है और उसी तरह लोक को धारण करने की भी बात बताई गई है। वह शक्ति ब्रह्मचर्य साधन से जीव में संभव है। तो जो शास्त्र इस बात का विधान करता है कि जब अखंड ब्रह्मचर्य का कोई व्यक्ति पालन, तो लोक को धारण करने की या लोक के प्रति आधार रूप बनने की जो शक्ति है, ऐसी समष्टि वाली शक्ति जीवात्मा के अंदर आती है। योग और ब्रह्मचर्य से ऊर्ध्वगति हो जाने से अमृतत्व प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जीव ही दहर है, यही मानना समीचीन है। और जो योग के साधन होते हैं और अखंड ब्रह्मचर्य, उसका यदि कोई जीव पालन करता है तो उसकी ऊर्ध्वगति होती है, जो ऊर्ध्वगति उसे मुक्ति प्राप्त करवाती है। ऐसा इस पूरे प्रकरण का तात्पर्य पूर्व पक्षी समझ रहा है, जिसके कारण जीवात्मा को ही दहर कहा जा रहा है। दहर ही आकाश है और जीव और ब्रह्म ये दोनों एक हैं। ऐसा पूरा तात्पर्य अर्थ इस प्रकरण का समझ में आ रहा है। राजा एक प्रश्न था, ये जो लास्ट थर्ड लाइन है ना, यह शक्ति ब्रह्मचर्य साधन से जीव में संभव है, तो साधन करने वाला जीव भी है और जो प्राप्त होगा अमृतत्व वो भी जीव ही है। मतलब यहाँ तो ऐसा ही कह रहे हैं ना उनके पक्ष। हाँ, अर्थात जीव की शुद्ध अवस्था, जीव का बंधन से निवृत्त हो जाना, तो वो अमृतत्व ही है ना। अच्छा, बद्ध अवस्था और उससे ही। हाँ हाँ हाँ। जी इसमें कि विरुद्ध विशेषताएं कौन सी है, माने जो प्रकरण में आ रही है, माने इस प्रसंग में जो विरुद्ध विशेषताएं प्रतीत हो रही हैं। हाँ, अर्थात जीवात्मा के जो भी दहर नामक तत्व है, उस दहर नामक तत्व का जिस प्रकार से निरूपण किया गया है, वो निरूपण के अंदर विरोधी गुण भी बताए गए। कहीं उसे अमृत रूप बताया गया है, कहीं जो है वो उसे बद्ध बताया गया है, कहीं उसे सूक्ष्म बताया है, कहीं उसे स्थूल बताया है, उस तरह से। तो उसका जो सॉल्यूशन दिया जा रहा है कि वो मतलब माया ये निद्रावस्था की स्थिति के अनुसार ऐसा मानने पर वो विरोधी गुण समाप्त हो जाएंगे, वो मतलब स्पष्ट नहीं हुआ। मतलब ये कि जो निद्रावस्था होती है उस स्थिति में भी जीवात्मा अमृतत्व का अनुभव करती है। उसी वजह से जो निद्रा की अवस्था होती है उसे मुक्ति की अवस्था का परिचायक माना जाता है। अर्थात वहां से हमें अंदाजा लगता है कि जब हम मुक्त होते हैं तो कैसा अनुभव होता है। तो उस प्रकार से जीवात्मा की जो स्थिति है, उस स्थिति में जीवात्मा भी इस प्रकार के अमृतत्व का अनुभव करता है, जीवात्मा भी इस प्रकार की अनंतता का अनुभव करता है। या जो शांत रस, जिसे ब्रह्म का रस माना जाता है, उस शांत रस की अनुभूति जीवात्मा भी निद्रावस्था में करता है। तो जीवात्मा के अंदर ऐसा नहीं है कि जो एक्सक्लूसिव ब्रह्म के गुण हो उनका जीवात्मा को कभी अनुभव हो ही नहीं सकता है। तो वो सारी अवस्थाएं हैं जहां से जीवात्मा का ब्रह्म के साथ एकत्व या रिजेम्बलेंस हम समझ सकते। इसलिए आकाश तत्व के जो गुण हैं उन्हें एक्सक्लूसिवली ब्रह्म के गुण कहने या ऐसा कहना कि ये गुण जीवात्मा में हो ही नहीं सकते, ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम जीवात्मा के गुणों का ब्रह्म में विचार कर सकते हैं और उस आधार पर जीव और ब्रह्म को एक भी कह सकते हैं।
जी जी जी, स्पष्ट हो गया। प्रणाम। हाँ राजा प्रणाम। यहाँ ये जो राजेश भाई ने प्रश्न पूछा ना, जो योग और ब्रह्मचर्य से ऊर्ध्वगति हो जाने से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है, तो पूर्व पक्षी ये बात कर रहे हैं और आगे कर रहे हैं वासना रूप से सब कुछ वहीं स्थित है। तो फिर जैसे बद्ध, और जैसे आपने बताया कि भाई आकाश में सब धर्म है, सूक्ष्म है, स्थूल है और उस तरह, तो फिर यानी अमृतत्व प्राप्त हो जाने के बाद ब्रह्म समान का आर्ग्यूमेंट ठीक है, वो समझ सकते, मीन्स फॉर द युक्ति या जो भी उस तरह वो लोग आर्ग्यूमेंट करे। पर यहाँ तो वासना रूप में फिर कैसे हो, क्योंकि वहां तो जीव बद्ध है ना, यद्यपि उनका अधिष्ठान वो दहर ही है, आकाश ही है। तात्पर्य यहाँ ये है कि हम जिस तत्व को जीव कहते हैं उसे आप जीव मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। जैसे हम ये कहेंगे कि जगत हमें भले कैसा ही दिखाई दे रहा हो, जगत वस्तुतः ब्रह्म है, जगत ब्रह्मात्मक है। जीव हमें हमारे अपने अभिमान के कारण या अध्यास के कारण स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह के रूप में समझ में आ रहा है, परंतु जीवात्मा ऐसा नहीं है। जीवात्मा ब्रह्म का अंशात्मक चैतन्य है। तो हम ये तो नहीं कहते कि मुक्त अवस्था में जाकर चैतन्य का अनुभव करेंगे। हमें ये ज्ञान दिया जाता है कि ये तत्व ऐसा ही है, तुम उसे गलत समझ रहे हो। बस उसी तरह शंकराचार्य जी भी बात को कह रहे हैं कि हम गलत समझते हैं, जीव तो वस्तुतः ब्रह्म ही होता है। जी राजा, ओके, क्लियर। और कुछ? રાજા એટલે हाँ, શંકરાચાર્યનો જે મત છે, શંકરાચાર્યના માઇન્ડમાં આ જે બ્રહ્મ છે એનું ક્લિયરિટી નહીં હોય એમનામાં, તો આટલું બધું એમને અલગ બતાવે છે, જીવને જ બ્રહ્મ કહે છે। शंकराचार्य जी सब कुछ जानते हैं, शंकराचार्य जी ब्रह्मज्ञानी हैं, तो हम इन पर्सन उनके ऊपर तो ये बात ले नहीं जा सकते। एक बात जी, पर शंकराचार्य जी ने जो निरूपण किया है यहाँ केवल उसकी बात हो रही है। जी राजा। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। हाँ, वो निद्रा अवस्था की बात बताई ना, उसके बाद में जो बात आती है कि स्वप्न माया मनोरथ के अनुसार है, तो वहाँ स्वप्न अवस्था समझना कि वो निद्रा अवस्था के साथ ही लेना है। उसे हम चाहे जो कहना चाहें, पूर्व पक्षी उस विषय पर नहीं जा रहा है कि उसे किस अवस्था की अनुभूति के रूप में हम कहेंगे। वहां ये कहा जा रहा है कि हम चाहे उसे स्वप्नावस्था कह दें कि स्वप्न में हमें ऐसी अनुभूति हो गई या हमें निद्रावस्था में ऐसी अनुभूति हो गई, हम जो भी नाम देना चाहें वो दे दें, पर अल्टीमेटली उसका मतलब ये है कि ऐसी जो जैसी ब्रह्म की अवस्था होती है या जैसा ब्रह्मात्मक अनुभव होता है वो अनुभव जीवात्मा को हो सकता है। हाँ हाँ राजा, वो माया मनोरथ लिखा है ना, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। हाँ, अर्थात वो उस बात पर ये विषय डिस्कशन नहीं चल रहा है ना, इसलिए पूर्व पक्षी उसे इस बात पे छोड़ दे रहा है कि हम जैसा चाहें उसे इंटरप्रेट करके कर लें। दंडवत प्रणाम, क्लियर हो गए। हाँ, उक्त मत पर कहते हैं कि दहर परमात्मा है, जीव नहीं। तो यहाँ महाप्रभु जी अपना सिद्धांत बता रहे हैं कि दहर जो है वो परमात्मा है, जीव नहीं है।
क्योंकि आगे के प्रसंग में जो उसमें हेतु प्रस्तुत किए गए वे सब परमात्मा की साध्यता की ही पुष्टि करते हैं। तो महाप्रभु जी अपने पक्ष को स्थिर करने के लिए तर्क दे रहे हैं कि इस पर हमने जो भी सिद्धांत कहे हैं वो सिद्धांत यहाँ यही है कि परमात्मा की साध्यता ही इससे होती है, अर्थात जो गुण आगे जाकर फिर बताए गए हैं उन गुणों के द्वारा परमात्मा सिद्ध होते हैं। जीव भगवान का अंश है, भगवान नहीं। तो जो जीवात्मा है वो भगवान का अंश है, वो भगवान नहीं है। ऐसा अधिकम तो भेद निर्देशात में स्वयं सूत्रकार निर्णय करते हैं। और ये बात आगे जाकर सूत्र आएगा जहां सूत्रकार ने इसका निर्णय किया है। इसलिए यह प्रकरण जीव ब्रह्मवाद का पोषक नहीं है, अपितु ब्रह्म संबंधी ही है। तो जब जीव ब्रह्म का अंश है तब फिर हम ब्रह्म के गुणों को जीव के गुणों के रूप में इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह प्रकरण जीव को ही ब्रह्म मानने के संबंध में नहीं है, परंतु ये ब्रह्म संबंधी ही है, ऐसा समझना चाहिए। पूछना है कुछ? आगे और युक्तियां आएंगी, पर यहां तक का जो विषय है उसे ये कहना चाह रहे हैं। इसमें जैसे मेरा बेसिकली ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसमें जो पूर्व पक्ष है ना, वो पहले पूर्व पक्ष अर्थ से लिया, जैसे कहा कि अर्थ के अनुरूप व्याख्या करें तो यही मत स्थिर होता है जिसमें मैत्रेयी ब्राह्मण की उत्पत्ति दी गई, और बाद में प्रकरण अर्थ से पूर्व पक्ष लिया गया। तो पूर्व पक्ष तो काफी स्ट्रांग लग रहा है। उत्तर पक्ष में श्री महाप्रभु जी ने बहुत ब्रीफ में समराइज कर दिया कि माने परमात्मा जो हेतु प्रस्तुत किए गए हैं परमात्मा की साध्यता की पुष्टि कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि इस उत्तर पक्ष से जो दोनों पूर्व पक्ष गिनाए जिसमें प्रकरण संगति और अर्थ संगति दोनों गिनाई गई, उसको हम कैसे निराकरण करेंगे? मतलब आगे जाके ये पक्ष अभी चल रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि ये इनकम्प्लीट है। पूरा जब प्रकरण अधिकरण जब पूरा हो जाएगा तब महाप्रभु जी और ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स दे देंगे। अभी के लिए महाप्रभु जी ने अपना पक्ष ये रखा कि जीव क्योंकि ब्रह्म का अंश है, इसलिए ब्रह्म के गुणों को हम सीधा सीधा जीव के गुण नहीं कह सकते। उस ग्राउंड पे इस बात को महाप्रभु जी ने नेगेट किया। जी जी जी। अब दूसरा सूत्र है गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगंच। अब श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं। ततो द्वितीय सूत्रे यथा सुवर्ण निधिम निहितम अक्षेत्रज्ञा उपर्युपरि संचरन्तोऽपि न विदुः एवं एव अमाः सर्वाः प्रजा अहरह गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति इत्यनेन उक्तं प्रजाशब्दवाच्यानां जीवानां यद् ब्रह्मलोके गमनं सा गतिः। अब यहाँ जो ये अब दूसरा सूत्र आ रहा है वहां ब्रह्म के गुण और जीव के गुणों का कंपैरिजन किया जाएगा, जिससे हम ये निर्णय करें कि दहर शब्दवाच्य जीव होगा या ब्रह्म होगा। इसलिए पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि इसी प्रकरण के अंतर्गत ये बात कही गई है कि जो जीव है वो जब ऊर्ध्व गति करता है, ऊर्ध्व फलों को जब प्राप्त करता है, तो करते करते वो उत्तम फलों को पहुंचते पहुंचते वो ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति कर सकता है।
यहाँ प्रजा शब्द से वाच्य जो जीव हैं उनका जब ब्रह्मलोक में गमन होता है तो उस गति के विषय में एष आत्मा अपहत पापमा सत्य संकल्प इति अत्र अपहत पापमत्वादि विशिष्ट आत्म शब्दः पूर्वोक्तो ब्रह्मलोक शब्दश्च ताभ्याम हेतुभ्याम दहरः परमात्मैव। तो उसकी संगति बता रहे हैं कि जब उसके ब्रह्मलोक गमन का निरूपण किया गया है तो उस विषय में आत्मा शब्द के लिए ये बोला गया है कि जब उसके सभी पाप नष्ट होते हैं तब वो सत्य संकल्प ब्रह्म की अवस्था को, ब्रह्म के अंदर उत्तम गति को प्राप्त करता है। तो यहाँ उसे, उस आत्मा को पापों से अपहत अर्थात पाप युक्त बताया गया है। इसलिए ये आत्मा जब पाप युक्त बताई गई है और फिर उसे मुक्ति मिलती है, ऐसा जो निरूपण है, तो ऐसी पाप युक्त जो आत्मा है वो ब्रह्म नहीं हो सकती है। इसलिए आत्मा शब्द के द्वारा जो बोला जा रहा है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इस विषय में तो उस विषय में हमें जो है वो ये ही मानना चाहिए कि ये परमात्मा का निरूपण है, जीवात्मा का नहीं। न च जीव परमात्मनो हो ततो मेदामावात स्वप्न दशायाम अज्ञान कल्पितानामेव ब्रह्मलोक गमनम आत्मशब्दस्य जीव साधारण इति न ताभ्याम परमात्मा सिद्धि इति शंक्यम। अब यहाँ ये शंका उपस्थित हो रही है कि जीव और परमात्मा इन दोनों में भेद होता है, और भेद अगर मानते हैं तो स्वप्न की अवस्था में अज्ञान कल्पित जो होते हैं, स्वप्न की दशा, क्योंकि स्वप्न में हम जो कुछ भी देखते हैं वो कल्पित पदार्थों को देखते हैं, तो स्वप्न दशा के अंदर जो भी हमें ज्ञान होता है वो तो कल्पित ज्ञान होता है। इसलिए जो कल्पित अवस्था है, इस अवस्था में जीव के ब्रह्मलोक गमन को आत्म शब्द के द्वारा बोला नहीं जा सकता है। और वो जो जीव साधारण होता है वो तो उसका ब्रह्मलोक गमन स्वप्न दशा में हो भी नहीं सकता। इसलिए हम यदि ये भी मानते हैं कि उस तत्व की परमात्मा सिद्धि संभव है, तब भी ये कह रहे हैं कि तब भी वो संभव नहीं है, क्योंकि जीव साधारण को इस प्रकार के फल की अवस्था प्राप्त नहीं होती। अत्र ही प्रजानां ब्रह्मलोके गच्छन्तीनां अनृतेन प्रत्यूढ़ा इति विशेषणं दृश्यते। और यहाँ जिस जीव को ब्रह्मलोक पर्यंत फल की प्राप्ति होती है उनके लिए अनृतेन प्रत्यूढ़ा इस प्रकार के विशेषण को बोला गया है। तदर्थस्तु अनृतेन पिहितत्वम, और वो जो अर्थ है वो अनृत के द्वारा पिहित है ऐसा समझना है। अनृताभिधाना इति श्रुत्यंतरे तथा अदर्शनात्, क्योंकि दूसरी जो श्रुति है उसमें इस प्रकार का निरूपण हमें प्राप्त नहीं होता। तच्च सुषुप्तौ सुखम अहम स्वाप्सम न किंचित एव दिशम इति अनुभवः तासाम प्रजानाम अज्ञत्वम साधयति। और अन्य जो वचन है वहां जो प्रजा, जिसे जो जीवात्म शब्दवाची है, उस प्रजा की अज्ञानता को भी बताया गया है। न तो अज्ञान कल्पितत्वम, पर अज्ञान कल्पित अवस्था है ऐसा नहीं बोल के वो अज्ञान ही है ऐसा बोला है। तो अज्ञान कल्पित यदि हम कहते हैं तो उसके द्वारा वहां हमें ब्रह्मत्व की सिद्धि पूर्व पक्षी मान रही है, क्योंकि कल्पना एक बात होती है और वस्तुतः अज्ञानी होना ये दूसरी बात होती है। तो जीवात्मा के विषय में वो ये कहेंगे कि अज्ञान कल्पित होता है, क्योंकि वो तो वस्तुतः ब्रह्म होता है, तो अज्ञानी होता है ऐसा हम नहीं कह सकते। अज्ञान कल्पितत्व सति ब्रह्मलोक गति ही न संगच्छति। और अज्ञान कल्पित मात्र है ऐसा यदि आप कहोगे तो ब्रह्मलोक की गति संभव नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में तो उसे अज्ञान के निवृत्त हो जाने पर सीधा सीधा मुक्त हो जाना चाहिए। तथा अपहत पापमत्वादि विशेषणात् आत्म शब्दश्च न संगच्छते। और जो अपहत पापमा ऐसा जो विशेषण बताया कि जब उसके सारे पाप निवृत्त हो जाते हैं तब उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, तो इन शब्दों का भी उपयोग यदि जीवात्मा ही ब्रह्म है तो फिर नहीं करना चाहिए था। अतः गति शब्दयोः ब्रह्म परत्वात् दहरः परमात्मैव। इसलिए गति शब्द के द्वारा ब्रह्म परत्व का ही निरूपण किया जाता होने के कारण जो दहर शब्द वाच्य है वो परमात्मा ही है ऐसा समझ में आता है। किंच अत्र तद्य
इह आत्मा आत्मानम् अननुविद्य व्रजन्ति इति आत्मा ज्ञानम लोकक्षय हेतुत्वेन उच्यते। और यहाँ जो आत्मा को नहीं जानता है वो उस लोक पर्यंत फल को प्राप्त नहीं करता है, ऐसा बताते हुए आत्मा के संबंधी जो ज्ञान है उसके द्वारा लोकों का क्षय होता है। अर्थात जब हमें आत्मज्ञान की सिद्धि हो जाती है तो आत्मज्ञान के सिद्ध हो जाने पर हमें हमारे जितने भी लोक हैं, अर्थात लोक संबंधी हमारी वासनाएं और लौकिक हमारी जो गति, उसका क्षय हो जाता है, ऐसा भी समझ में आता है। तो उसका तात्पर्य ये है कि यहाँ पाप निवृत्ति बताई जा रही है जो शुद्ध ब्रह्म का निरूपण नहीं हो सकती है। इसलिए हमें यहाँ जीवात्मा को ब्रह्मवाची नहीं मानना चाहिए। ये युक्ति ओवरऑल पुरुषोत्तम जी देना चाह रहे हैं। यदि आत्मा ब्रह्म अभिन्न स्यात्, अगर आत्मा ब्रह्म से अभिन्न होती, तद अपहत पापमादि गुणकत्वात्, तब फिर अपहत पापमा वगैरह गुणों से संपन्न होने के कारण स्वस्य स्व अज्ञानम न स्यात्, तो आत्मा को अपनी ही ब्रह्मता के विषय में अज्ञान नहीं होता। अतः इदम अज्ञानम जीवस्य ब्रह्म भिन्नत्वं बोधयेत, इसलिए ये जो अज्ञान है वो जीव की ब्रह्म भिन्नता को द्योतित करता है। गते है ब्रह्म विषयत्व लिंगम, और जो गति शब्द है, जो मूल विषय वाक्य है उसमें जो गति शब्द का उपयोग किया गया है, वो गति शब्द ब्रह्म में होने वाली उसकी गति या ब्रह्म प्राप्ति के संदर्भ में उस शब्द का प्रयोग है। अतः दहरः परमात्मैव इति साधितम, इसलिए जो दहर है वो परमात्मा ही है, ऐसा निर्णय होता है। यद्यपि ये विषय हम जो ये दूसरा सूत्र लेंगे वहां से स्पष्ट हो जाएगा। पुरुषोत्तम जी दो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि एक तो इस पूरे प्रकरण में जीवात्मा के लिए और जीवात्मा की ऊर्ध्वगति के लिए जिन जिन अवस्थाओं का निरूपण किया गया है, जिन जिन फलों का निरूपण किया गया है, वो सारे फल इस प्रकार की अवस्था का द्योतन करते हैं कि मानो जीवात्मा पापिष्ठ हो, जीवात्मा अपने विषय में अज्ञान मूलक हो, और उस अज्ञान के निवृत्त होने पर उसकी ब्रह्मलोक पर्यंत गति होती है और फिर उसे चरम फल की प्राप्ति होती है। तो मेन यहाँ पुरुषोत्तम जी की आर्ग्यूमेंट ये है कि पहली बात तो ये कि जीवात्मा और ब्रह्म यदि दोनों एक समान हैं, तब फिर हमें जीवात्मा को अज्ञानी कहना ही नहीं चाहिए। अर्थात श्रुति को ही उसके लिए अज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, परंतु अज्ञान कल्पित मात्र ऐसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए जिससे शंकराचार्य जी का प्रतिबिंबवाद सिद्ध हो पाए। और दूसरी बात कि उसके पाप निवृत्त हो जाने पर धीरे धीरे वो अधोलोक से ऊर्ध्वलोक पर्यंत जाता है, उसके अधोलोक संबंधी वासनाओं की निवृत्ति होती है, और उन वासनाओं के निवृत्त होने से धीरे धीरे उस जीवात्मा को जो है वो अपनी उत्तम अवस्था प्राप्त होती है। ऐसा जो निरूपण किया गया है वो निरूपण भी अपने आप में जीवात्मा का ब्रह्म से भेद सिद्ध करता है, जिससे हम जीवात्मा को ब्रह्म अभिन्न कह के यहाँ निरूपित किए हुए ब्राह्मिक गुणों का आधान जीवात्मा के अंदर नहीं कर सकते। इसलिए जो विषय वाक्य में गति शब्द है, जिसे यहाँ द्वितीय सूत्र में बोला जा रहा है, गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगंच, तो गति आदि शब्दों के द्वारा, तो गति शब्द के द्वारा उसी प्रकार से दृष्ट होने के कारण गति शब्द जो है वो ब्राह्मिक गति का लिंग है। लिंग मतलब द्योतक तत्व या परिचायक तत्व, सिग्नल, ऐसा अब यहाँ दूसरे सूत्र से आर्ग्यू कर रहे हैं। कुछ पूछना है? राजा, हाँ, ये जो आपने फिर वेदांती अपने पुरुषोत्तम जी की जो समरी में इतना 2 पॉइंट ही बताया ना, कि एक तो पहली बात क्योंकि पुरुषोत्तम जी के वो विवरण थोड़ा लंबो है और कॉम्प्लिकेटेड, लंबे लंबे स्टेटमेंट और
तो पहला पॉइंट ये बताया कि जीवात्मा और परमात्मा यदि एक समान है तो श्रुति को अज्ञानी नहीं कहना चाहिए, बराबर वो बात बताया। कल्पित अज्ञान कहेंगे तो फिर वो शांकर मत में फिट बैठेगा, इस तरह समझना है ना। हाँ, फर्स्ट पॉइंट। हाँ बिल्कुल। और दूसरा मुद्दा आपने ऐसे बताया कि जब जीव पापात्मा से हो जाएगा, मीन्स उसकी गति धीरे धीरे ऊर्ध्व लोक में होएगी, तो यहाँ इससे भी हमें ये समझ में आता है कि जीव और ब्रह्म में भेद है। हाँ, अन्यथा उसे पाप मुक्त होकर ऊर्ध्व लोकों की प्राप्ति होगी ऐसा निरूपण नहीं किया गया होता। तो इतनी बात आई ना पुरुषोत्तम जी के विवेचन में। हाँ, अर्थात यहाँ जो लंबे वाक्य नहीं है, एक्चुअली पुरुषोत्तम जी ने वहाँ वो शास्त्र जो जिस प्रकरण में ये विषय वाक्य आ रहा है वहाँ के अन्य वचनों को कोट करके ये बात बताना चाह रहे हैं कि जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ किया जा रहा है उसके डिस्क्रिप्शन में क्या क्या गुण बताए जा रहे हैं उनको आप देखो। पूर्व पक्षी ने उस पर ही आर्ग्यू किया कि मानो कोई दुर्गुण बताए जा रहे हों या उसके सद्गुणों का निरूपण किया जा रहा हो, तो यदि वो दुर्गुणों का निरूपण है तब फिर हमें उसे स्वप्नावस्था परक निरूपण मानना चाहिए या हमें उसे जीवात्मा की निद्रावस्था परक निरूपण मान लेना चाहिए या उसकी माया कल्पित अवस्था के निरूपण में उसे समझ लेना चाहिए। तो वो जितने भी ऑप्शंस पूर्व पक्षी दे रहा है उसके ब्रह्मत्व उसके जीवत्व के भेद को नेगेट करने के लिए उन आर्ग्यूमेंट्स के खिलाफ पुरुषोत्तम जी ये कह रहे हैं कि यहाँ निद्रावस्था में इस जीव में ये गुण प्रकट होते हैं ऐसा भी कोई निरूपण नहीं किया जा रहा है। और प्रत्येक अवस्था मात्र में आत्म शब्द का निरूपण आत्मा शब्द के द्वारा उसे वाच्य बनाया गया होने के कारण हम ये नहीं कह सकते कि ये अवस्थाओं का जो निरूपण है वो किसी अवस्था विशेष के अर्थ में किया है। इन जनरल जीवात्मा पाप मुक्त और सर्वथा ज्ञानी होता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसलिए वो सारे कोटेशंस हैं यहाँ उसी प्रकरण के जहां से जीवात्मा के गुणों का ब्रह्म से भेद समझ में आ रहा है। जी दादा। पूर्व पक्षी के हमारे सामने सबसे पहला प्रपोजल ये है कि हमें यहाँ ये आत्मा ऐसा कह के उसकी ब्रह्म रूपता को समझना, जिस वजह से जो पूरा प्रकरण है जहां से ये विषय वाक्य उपस्थित हो रहा है वहां उस जीवात्मा को आत्मज्ञान के द्वारा काम सिद्धि बताइए कि तुम्हें जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तब तुम्हें अपना इच्छित फल प्राप्त हो जाएगा। और फिर उसकी जो विरुद्ध विशेषताएं हैं अर्थात जिस पर ये पूरी आर्ग्यूमेंट बेस्ड है कि अब सूक्ष्म कब बनेगी, स्थूल कब होगी, वो ज्ञानी कब होगी, वो अज्ञानी कब होगी, या वो अपने विषय में अज्ञान रखने वाली कब होगी, या स्वात्म विषयक ज्ञान से पूर्ण कब होगी। तो ये सारी जो अवस्थाएं हैं उन्हें यदि अंशात्मक जीवात्मा परक बता दिया जाएगा तो पूर्व पक्षी की कोई आर्ग्यूमेंट स्टैंड नहीं करेगी, क्योंकि फिर तो जीव और ब्रह्म का भेद हो जाएगा। इसलिए पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि जहां जहां भी मानो उसे माया कल्पित बताया गया या उसकी मायिक अवस्था का निरूपण किया गया तो उस मायिक अवस्था को हमें जीवात्मा की स्वप्नावस्था परक ले जाना चाहिए, या उसकी जो जागृत अवस्था होती है जहां वो वासनाओं से बद्ध होता है उस अवस्था में हमें ये सारे लक्षणों को ले जाना चाहिए कि जिससे विषय वाक्य की प्रकरण के साथ संगति हो जाए और प्रकरण में निरूपित जो जीव तत्व है वो जीव तत्व का ब्रह्म के साथ अभेद भी सिद्ध हो जाए। तो दो आर्ग्यूमेंट पुरुषोत्तम जी उसके खिलाफ कर रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति वगैरह अवस्थाओं के विशेष संदर्भ में यहाँ जीवात्मा के गुणों का निरूपण किया गया हो ऐसा कोई भेद श्रुति वचनों ने किया नहीं है। अर्थात श्रुति ऐसा कोई सबटाइटल नहीं दे रही है कि यहाँ से जीवात्मा की सुषुप्त अवस्था वर्णित है या यहाँ से जीवात्मा की जागृत अवस्था वर्णित है। तो यदि श्रुति उसका डिस्क्लेमर नहीं दे रही है तो हम उन एक एक वचनों को उन अवस्थाओं में नहीं ले जा सकते जिसके आधार पर जीवात्मा के गुणों का आप इस प्रकार से इंटरप्रिटेशन कर लो। और दूसरी बात कि जो उसे पापिष्ठ आदि बताया गया है तो वहां इन जनरल आत्म शब्द का उपयोग किया गया है, कोई स्पेसिफिक सेंस में नहीं किया गया
कि जिससे हम ये कहें कि कोई प्रकार की अवस्था विशेष में जीवात्मा को हमें पापिष्ठ कहना चाहिए और अन्य अवस्थाओं में उसे शुद्ध कहना चाहिए, और उन पापों की निवृत्ति होने पर ही उसे ऊर्ध्व लोकों की प्राप्ति होती है। ऐसा जो फल कथन है उसका भी मतलब ये है कि वो इन जनरल अपनी सभी अवस्थाओं में वो पापिष्ठ होता है, और जब वो पाप निवृत्त होता है तो उसे ऊर्ध्व लोकों की प्राप्ति हो ही जाती है। तो वो अवस्था भेद नहीं बताता है, लोक भेद बताता है। आपने जो ये जब जीव पूर्व पक्षी ये कैसे प्रतिपादित करता है कि बद्ध अवस्था में या वासना ग्रस्त अवस्था में भी उसका अभेद समझना चाहिए, वो कैसे, हाउ दे आर जस्टिफाइंग? जैसे हम जगत को ब्रह्म के कार्य के रूप में जस्टिफाई करते हैं संसार और जगत का भेद बताकर, उसी तरह से। जी राजा। तो जब माया कल्पित कहने का मतलब ये कि आपकी कल्पना ऐसी है कि आप ब्रह्म से भिन्न हो। जैसे हमने अध्यास के लिए जैसे हम बोलते हैं कि वी रॉन्गली अंडरस्टैंड कि मैं कोई ब्राह्मण हूं, मेरी आत्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ भी नहीं होती। तो वॉट एवर रॉन्ग नोशंस हमारे जो कुछ भी हैं वो रॉन्ग नोशंस सत्य नहीं है, वो मिथ्या है। तो जो मिथ्या है उसका तो कोई स्टैंड, वो उसका मत कोई स्टैंड ही नहीं करता। तो जो परमार्थ है वो क्या कहता है कि जीव और ब्रह्म एक होता है, लाइक दैट। जिसमें हम परमार्थ में डिफर करते हैं कि जीव और ब्रह्म एक नहीं होते, जीव ब्रह्म का अंश होता है। जी राजा, थोड़ा ज्यादा आपने समझाया तो थोड़ा हाँ, मतलब जैसे शुद्ध हम क्या कहेंगे कि बद्धावस्था में भी जीव ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता है, या बद्धावस्था में भी जीव ब्रह्म अंश होता है, हम क्या कहेंगे? वॉट एवर वी अंडरस्टैंड इज अ डिफरेंट थिंग। सिद्धांततः हम क्या कहेंगे? बद्धावस्था में जीव तो स्वरूप तो अंश समान ही है, अंश ही है। तो हम अंश उसके ही है। ऊपर जो भी एडिशनल आइडेंटिटीज जोड़ते हैं वो तो सब मिथ्या होती है, हमारे मतानुसार मिथ्या ही होती हैं। फाइन राजा। तो हम केवल उस सिद्धांत के ऊपर डिफर किए कि अंश मानेंगे या एकत्व मानेंगे। तो शंकराचार्य जी एकत्व कहते हैं, हम अंश कहते हैं, बस फर्क इतना ही है। बाकी ये ऊपर के तो जितने भी लेयर्स हैं उनके मिथ्यात्व के विषय में हम दोनों का एक स्टैंड है। राजा बहुत खूब। ठीक है, तो आज यहाँ रखे हैं। आगे का जो सूत्र है वहां ये पूरा पुरुषोत्तम जी का जो हमने पक्ष देखा उसका विवेचन किया जाएगा, तो उसे कल करते हैं।